हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज के लेक्चर में बच्चों हम रोटेशनल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। इसी लेक्चर के अंदर बच्चों हम टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जो रिलेशन होता है बच्चों, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का भी अपन डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। हम बच्चों आज पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। एक रोड का केस दिखा रहे हैं बच्चों, आपको विजुलाइज कराने के लिए एक रोड का केस दिखा रहे हैं बच्चों, जिसके पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी है, जिसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। ओके बच्चों, लेट्स सी। ये बच्चों आपको एक रोड दिखाई है, जिसमें कुछ पॉइंट आपको बताएं बच्चों। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है बच्चों। मान लिया बच्चों ये पॉइंट जो है 1 मीटर दूर है, ये पॉइंट भी बच्चों 1 मीटर दूर है। ये पॉइंट भी बच्चों 1 मीटर दूर है, ये पॉइंट भी बच्चों 1 मीटर दूर है। ये रोड जो बच्चों आपको दिखाई है, इस रोड के अंदर बच्चों आपको दे रखा है इसके सेंटर मास की वेलोसिटी बच्चों मान लीजिए 1 मीटर/सेकंड है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये बच्चों 1 रेडियन/सेकंड है। तो बच्चों अब हम इसके क्या है कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का क्या है कि एनालिसिस कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या है कि इसमें से ट्रांसलेशन सेपरेट कर रहे हैं बच्चों, रोटेशन सेपरेट कर रहे हैं। वैसे भी बच्चों याद रखना, ट्रांसलेशन सेपरेट चीज है, रोटेशन सेपरेट चीज है। ये बच्चों बात बता रहे हैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में। देखो जब ट्रांसलेशन करेंगे बच्चों, तो ओ पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर/सेकंड, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बच्चों 1 मीटर/सेकंड, बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बच्चों 1 मीटर/सेकंड, सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बच्चों 1 मीटर/सेकंड, एंड डी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बच्चों 1 मीटर/सेकंड। ये तो बात बताइए बच्चों आपको प्योर ट्रांसलेशन की। हमने कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन में से बच्चों ट्रांसलेशन को सेपरेट कर दिया है बच्चों, ये है प्योर ट्रांसलेशन। अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं प्योर रोटेशन के बारे में। ये है बच्चों बात प्योर रोटेशन की। देखो ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, या सी पॉइंट, ये सी पॉइंट बच्चों, ये डी पॉइंट, और ये बच्चों ए पॉइंट, और ये हमारा बी पॉइंट। तो आप देख सकते हो बच्चों, रोड को क्या है कि हमने एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर के कंसेप्ट से क्या है कि सी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी बच्चों 1 मीटर/सेकंड की।
डी पॉइंट पे बच्चों ओमेगा इंटू आर ये जनरेट होगी बच्चों 2 मीटर पर सेकंड की। ए पॉइंट पे देखो बच्चों फिर से 1 मीटर पर सेकंड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बी पॉइंट पे देखो बच्चों 2 मीटर पर सेकंड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बच्चों बात है प्योर रोटेशन की। ये बच्चों बात है प्योर रोटेशन की। अब बच्चों अगर आप क्या है कि रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों को क्या है कि मर्ज कर देते हैं तो आपके पास क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। ये मर्ज कर दिया बच्चों। देखो जब आप मर्ज कर रहे हैं बच्चों तो आपको क्या मिल रहा है, ये बच्चों ओ पॉइंट। ओ पॉइंट की नेट वेलोसिटी आई है बच्चों 1 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट की देखोगे बच्चों तो ये आ रही है 2 मीटर पर सेकंड। बी पॉइंट की देखोगे बच्चों ये आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। इस सी पॉइंट की देखोगे बच्चों ये सी पॉइंट की इसकी 0 आ रही है बच्चों। जबकि डी पॉइंट की देखोगे बच्चों तो ये आ रही है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों यहाँ पे सी पॉइंट की कितनी आई 1 और 1 अपोजिट थी तो 0 आ गई। और डी पॉइंट की कितनी है बच्चों 1 और 2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों आप गौर करके तो आपको पता चलेगा ये जो रोड आपको दिखाई है बच्चों जो कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन में थी, इस पॉइंट सी जहां पे इसकी वेलोसिटी बच्चों 0 मीटर पर सेकंड है, इस सी पॉइंट के अबाउट बच्चों इस रोड को हम प्योर रोटेशन में एज्यूम कर सकते हैं बच्चों। इस सी पॉइंट के अबाउट बच्चों इस रोड को प्योर रोटेशन में किसी इंस्टेंट पर एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में एज्यूम करेंगे तो देखो ओमेगा इंटू आर करेंगे, ओमेगा 1 है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये सी पॉइंट, इस सी पॉइंट को नाम से बच्चों इस सी पॉइंट को जाना जाता है बच्चों यहाँ पे ICOR के नाम से, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। सी को जानते हैं बच्चों ICOR, जिसको आगे लिखते हैं अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके बच्चों, और इस सी पॉइंट से जो एक्सिस गुजरती है बच्चों, जो रोड के रोटेशनल प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों, उसका नाम होता है बच्चों IAOR। इसे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आगे क्या है कि फिर से लिख देते हैं बच्चों इनको। ICOR क्या चीज है बच्चों? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ICOR। इसे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। एंड IAOR इसे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस IAOR को बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो जो ICOR बोला, किसी इंस्टेंट पे रोड को हम क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या मान सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन में एज्यूम कर सकते हैं बच्चों। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किया की चीज है बच्चों, जिसे अपन आगे यूज करेंगे। ओके, तो ये बात थी बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन के बारे में। अब बच्चों आपको क्या है कि रोलिंग मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आपको अब डिस्क का केस दिखा रहे हैं बच्चों, लेट्स सी बच्चों। ये बच्चों आपको एक डिस्क दिखाई है जो वर्टिकल प्लेन के अंदर, एक डिस्क बताइए बच्चों जो वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या है कि जिसके सेंटर मास की वेलोसिटी बच्चों v है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा है। तो देखो बच्चों ये बच्चों आपको डिस्क बताइए जिसकी रेडियस बच्चों r है। इस डिस्क की मोशन का क्या है कि हम एनालिसिस करें, इसका मास m है बच्चों।
इस डिस्क के अंदर बच्चों हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के क्या कि जो पैरामीटर्स हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो ये तो बात बता रहे हैं बच्चों प्योर ट्रांसलेशन के बारे में, ये तो बात है बच्चों इसके प्योर ट्रांसलेशन के बारे में। देखो बच्चों जब बात करेंगे इसके प्योर ट्रांसलेशन के बारे में तो आप क्या देखेंगे, इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे v रहेगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे v रहेगी। जब बात करेंगे बच्चों ट्रांसलेशन की तो हर पॉइंट की वेलोसिटी इसकी v रहेगी बच्चों। अब बात कर रहे हैं बच्चों इसके प्योर रोटेशन के पैरामीटर की, ये इसका बच्चों प्योर रोटेशन का पैरामीटर है। अगर इसकी एनर्जी लिखते बच्चों तो क्या हो जाती, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसकी क्या है कि बच्चों एनर्जी थी। ओके अब बच्चों अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि प्योर रोटेशन के पैरामीटर की, तो देखो क्या था v इक्वल टू ओमेगा आर से इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस तरीके से आती बच्चों ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर एंड ओमेगा इंटू आर, इस तरीके से वेलोसिटी आती। किसी बीच के पॉइंट की बताते तो सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते बच्चों एंड ओमेगा इंटू उस पॉइंट की क्या है कि रेडियल डिस्टेंस लिख देते, तो आपके पास क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी आ जाती बच्चों। ओके तो बच्चों यहां पे अगर हम एनर्जी लिखते, ये था बच्चों प्योर रोटेशन। अब बच्चों यहां पे अगर हम एनर्जी लिखते तो कितनी आती, ये थी हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चों प्योर ट्रांसलेशन की, ये बच्चों प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। प्योर प्योर ट्रांसलेशन की एनर्जी कितनी थी बच्चों, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। प्योर रोटेशन की एनर्जी कितनी बच्चों, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ओके अब बच्चों अगर इन दोनों मोशन को हम कंबाइन कर दें तो ये कंबाइन कर दिया बच्चों, इन दोनों मोशन को बच्चों जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी देखो हमें क्या मिल रही है, यहां पे वेलोसिटी मिल रही है बच्चों वी सी एम प्लस ओमेगा आर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मिल रही है बच्चों वी सी एम ओमेगा आर, इस पॉइंट पे कितनी मिल रही है बच्चों वी सी एम माइनस ओमेगा आर, इस पॉइंट पे कितनी मिल रही है बच्चों वी सी एम और ये ओमेगा आर। अब बच्चों यहां पे क्या है कि हम क्या है कि वेरियस केसेस यहां पे आपको बता सकते हैं। देखो केस नंबर 1, अगर बच्चों वी सी एम माइनस ओमेगा आर ग्रेटर देन 0 है, इस लोवेस्ट पॉइंट का नाम अपन एल डाल देते हैं। अगर बच्चों वी सी एम माइनस ओमेगा आर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मीनिंग ये लोवेस्ट पॉइंट जो ना ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा बच्चों, ये हो गया फॉरवर्ड स्लिप का केस। तो अगर बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की तो बैकवर्ड डायरेक्शन लगेगा बच्चों। ओके अब यहां पे क्या है कि बच्चों नेक्स्ट केस देखिए, अगर बच्चों वी सी एम माइनस ओमेगा आर लेस देन 0 होता तो ये केस बनता बच्चों बैकवर्ड स्लिप का, ये केस बनेगा बच्चों बैकवर्ड स्लिप का, और ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये केस बन रहा है बच्चों बैकवर्ड स्लिप का। अब ये स्पेशल केस बता रहे हैं बच्चों, यदि वी सी एम माइनस ओमेगा आर बच्चों 0 होता तो ये केस बनता बच्चों नो स्लिप का, जिसको बोलते हैं बच्चों रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, जिसको बोलते हैं बच्चों रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। इस सिचुएशन में बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, इस सिचुएशन में बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। ओके बच्चों इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ओके आपको तो मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है कि जरूरत के अकॉर्डिंग लगता है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग वाली सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा और वर्क डन यहाँ पे क्या होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन बच्चों 0 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इज इट क्लियर बच्चों, इस मोशन को जानते हैं बच्चों रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, और ये एल पॉइंट जो है इसको जानते हैं बच्चों ICOR के नाम से, और इससे जो एक्सिस गुजरती है और रोड इससे जो एक्सिस गुजरती है उसको बोलते हैं बच्चों IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके
और इस पॉइंट का नाम है बच्चों ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट को क्या है कि हम क्या है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को क्या है कि निकालने में काम में ले सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो ये रोलिंग मोशन का फीचर है बच्चों। रोलिंग मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो भी रोल्ड ऑब्जेक्ट है बच्चों, उस रोल्ड जो भी रोल्ड ऑब्जेक्ट है बच्चों, उस रोल्ड ऑब्जेक्ट का जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस के साथ जो पॉइंट है, उसके साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। तो आपको क्या है कि कुछ इलस्ट्रेशन बता रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि रोलिंग मोशन में क्या है कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रोलिंग मोशन में मैं आपको क्या है कि किसी भी पॉइंट की क्या है कि वेलोसिटी बता रहा हूं कि सबसे पहले तो देखो रोलिंग मोशन में होता क्या है बच्चों। ये आपको क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है बच्चों जो रोलिंग मोशन कर रहा है। ये इसका सेंटर मास है, जिसकी वेलोसिटी किसी टाइम पर कुछ भी नाम दे दिया बच्चों हमने, वी नोट दे दिया। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका नाम हमने ओमेगा नोट दे दिया। अब देखो बच्चों, अगर ये रोलिंग मोशन हो रही है तो देखो क्या होगा। रोलिंग मोशन के अंदर क्या है कि बच्चों इस रोल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम सपोज पी रख दिया। रोलिंग मोशन में रोलिंग ऑब्जेक्ट पर जो भी पॉइंट होता है, वो इसके सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में प्योर रोटेटरी मोशन करता है, जबकि सेंट्रो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करता है। तो बच्चों रोलिंग मोशन में क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन द रोल्ड ऑब्जेक्ट makes pure rotatory motion with respect to center of mass, while center of mass of the object makes pure while center of mass of the rolled object makes pure translatory motion with respect to ground। बात समझ में आ गई बच्चों। रोलिंग मोशन में क्या होगा, इन केस ऑफ रोलिंग मोशन एवरी पॉइंट ऑन द रोल्ड ऑब्जेक्ट makes pure rotatory motion with respect to center of mass, while center of mass of the rolled object makes pure translatory motion with respect to ground। लिख देते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रोलिंग मोशन every point on the rolled object makes pure rotatory motion with respect to center of mass and center of mass of rolled object makes pure translatory motion with respect to ground। तो ये आपने किया कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर देख लिया। अब बच्चों यहां पर क्या है कि रिम के किसी भी पॉइंट की क्या है कि ग्राउंड रेस्पेक्ट हम वेलोसिटी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लेट्स सी बच्चों। ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है बच्चों जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखो बच्चों ये कोई पॉइंट है पी, तो देखो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ये पॉइंट ओ जो है इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों।
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इक्वल लिखेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों हमें क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू मिला बच्चों वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ब्रीफ में आपको क्या मिला बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ जो लिख रहे हैं बच्चों, ये तो है प्योर रोटेटरी मोशन। ये जो लिखा है ना बच्चों, ये है प्योर रोटेटरी मोशन, प्योर रोटेशन का पार्ट है। और ये जो है बच्चों सेंट्रोमास, ये है बच्चों प्योर ट्रांसलेशन का पार्ट, प्योर ट्रांसलेशन। अब बच्चों हम क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है बच्चों तो ये ओमेगा आर होगा और ये तो वी है। अब किसी इंस्टेंट पे बच्चों अगर ये एंगल अगर थीटा है तो इस पी पॉइंट की अगर वेलोसिटी लिखेंगे, देखो पी पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये तो आएगी बच्चों ओमेगा आर जो रोलिंग मोशन में वी होती है, और ये बच्चों वी है। अब आप ध्यान से देखो, ये अगर इसको आगे बढ़ा दिया बच्चों, ये अगर थीटा था बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया बच्चों थीटा। ओके, ये थीटा तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 180 माइनस थीटा। तो हम क्या है कि ये वी है बच्चों, ये भी वी है, हम वेलोसिटी को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम आ गया बच्चों वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ गया 2v स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास बना बच्चों 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा, जिसको सोल्व करा बच्चों तो ये बना 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, जिसको बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा बच्चों 2v स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसको बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2v साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों इस इक्वेशन को लगा के आप कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, आप क्या है कि डिफरेंट पॉइंट का नाम डाल सकते हैं। अगर आप क्या है कि इस लोएस्ट पॉइंट इस पॉइंट पे बोलेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पर, यहाँ बच्चों थीटा 0 होगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी बच्चों। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे बच्चों तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा अगर 180 हो जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा तो 2v हो जाएगा। तो हम बच्चों आपको क्या है कि डायग्राम में डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी बता रहे हैं अब रोलिंग मोशन में। देखो बच्चों, ये सेंटर मास की वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी ये भी v, ये भी बच्चों v, ये कितनी बच्चों 0 और ये कितनी होगी बच्चों 2v। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे v√2। अब आपको क्या है कि बच्चों एक जनरल बात और बताते हैं, ये आपका जो पॉइंट था लोवेस्ट पॉइंट जिसका नाम दिया था हमने ICOR, इसके अबाउट क्या है कि हम मोशन क्या मान रहे हैं बच्चों, प्योर रोटेटरी मोशन मानते हैं। तो इस पॉइंट से आप क्या है कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो बच्चों और सीधा ओमेगा इंटू आर लिख दो। और हमेशा क्या है कि सर्कुलर मोशन में, हमेशा बच्चों सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो आप उस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लिख दो। कैसे, इधर देखो बच्चों, ये आपके लिए क्या है कि बहुत यूजफुल क्या है कि टूल की फॉर्म में काम करेगा। जैसे इस पॉइंट का नाम सपोज अपने कुछ नाम डाल दिए, इसका नाम ए डाल दिया, इसका नाम बी डाल दिया बच्चों, इसका नाम सी डाल दिया। तो ये डिस्टेंस देखो बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, r√2 है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ओमेगा इंटू r√2। ओके, और ओमेगा आर कितना था बच्चों v, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों v√2। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस कितनी 2r, तो ये होगी बच्चों ओमेगा इंटू 2r। ओके, जिसको हमने क्या लिख दिया, जिसको लिख दिया हमने 2v। इसी तरीके से डिस्टेंस कितनी बच्चों, ये डिस्टेंस है यहाँ पे r√2, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी बच्चों v√2। तो इन ए वेरी सिमिलर वे अगर आपको क्या है कि इन जनरल कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी हो बच्चों, तो देखो सपोज आप इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, अगर बच्चों ये डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी बच्चों ओमेगा इंटू एक्स। ओके, इस तरीके से बच्चों आप किसी भी पॉइंट की क्या है कि
रोलिंग मोशन में वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये आपको क्या है कि फंडा क्लियर हो गया है। ओके बच्चों, रोलिंग मोशन से रिलेटेड क्या है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आपको क्या है कि 1 बाय 1 बता रहे हैं बच्चों। लेट्स सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रोलिंग मोशन। देखो बच्चा, पहला पॉइंट, रोलिंग मोशन के अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करता बच्चों, तो सिस्टम की मैकेनिजी कंजर होती है। तो हम क्या है कि जो एनर्जी थी, ये देखो, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिख रहे थे हम? अगर ये VCM था, ये ओमेगा था, तो हमारे पास क्या है कि पहले काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी थी बच्चों? हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इससे हम लिख सकते हैं बच्चों हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM को लिख दिया हमने m के स्क्वायर, ओमेगा को लिख दिया बच्चों VCM अपॉन r का स्क्वायर। इसे सोल्व करा बच्चों तो हमें मिला हाफ m VCM स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो रोलिंग मोशन में ये जो एक्स्ट्रा पैरामीटर आया, इसे बीटा बोला जाता है। इस बीटा को बोलते हैं रोलिंग फैक्टर, जो है बच्चों 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, ये रोलिंग मोशन जो है, अगर आप इसे क्या है कि यहां ट्रांसफर करते हैं, ये पॉइंट था एल, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप एनर्जी लिखते तो हाफ आई अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर आ जाता, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाती बच्चों। तो रोलिंग मोशन, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसके अबाउट क्या बन गई बच्चों? प्योर रोटेटरी मोशन बन गई है, प्योर रोटेटरी मोशन बन गई है। नेक्स्ट बात देखो बच्चों, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों? कंजर होती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन रोलिंग मोशन। बच्चों, जब भी रोलिंग मोशन होगी तो याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही क्या है कि रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश करना है। किसी भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन होगा, अगर क्या है कि ऑब्जेक्ट सरफेस साथ रिलेटिव मोशन कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन का काम ही रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश करना होगा। एक बार जब रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का काम है बच्चों रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ओके, जब रिलेटिव मोशन रही नहीं बच्चों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना भी बंद हो जाएगा। ओके बच्चों, ये रोलिंग मोशन का इंपॉर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट बात देखो बच्चों, रोलिंग मोशन में हर पॉइंट ओमेगा से घूमता है। रोलिंग मोशन में बच्चों हर पॉइंट ओमेगा से घूमता है, और हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ओमेगा से घूमता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन रोलिंग मोशन every point rotates with omega, and every point with respect to other point also rotates विद ओमेगा। ओके बच्चों, ये रोलिंग मोशन का फीचर है। कैसे बताया आपको फीचर? दिखाते हैं बच्चों आपको। नाम कुछ भी लग दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट्स के। देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट का नाम एल था, इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, इसका नाम अगर सी है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या की वेलोसिटी कैसी थी? अगर सेंटर मास की वेलोसिटी अगर वी है तो ये वी था, ये भी वी था बच्चों, ये वी था,
यहाँ ओमेगा था, यहाँ वी था बच्चों, ये भी वी था, ये टू वी था। तो देखो बच्चों ओमेगा लिख रहे हैं हम सी का ए के रेस्पेक्ट, ये आएगा बच्चों टू वी अपॉन, क्योंकि ये वी और ये वी तो कैंसिल हो जाएगा रिलेटिव में, और ये आर और आर ये कितना हो जाएगा 2r, तो ये आ रहा है बच्चों वी अपॉन आर। अब हम ओमेगा लिख रहे हैं बच्चों सी का ओ के रेस्पेक्ट में, तो देखो वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी अपॉन आर ही आएगा। ओके, किसी का भी लिख लो बच्चों आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा लिख रहे हो बी का मान लो एल के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा बच्चों टू वी अपॉन टू आर, तो ये आएगा बच्चों वी अपॉन आर। तो रोलिंग मोशन का ये इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों कि हर पॉइंट उसमें ओमेगा से घूमता है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ओमेगा से घूमता है। ओके बच्चों, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। आगे और बात देखिए बच्चों रोलिंग मोशन में। देखो बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। अगर बच्चों आपको डायग्राम ऐसा दिया है, इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ये सरफेस बच्चों v1 से जा रही है, ये v से चल रहा है, ये ओमेगा है बच्चों, रेडियस आर है। और अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है कि इस सरफेस पे रोलिंग मोशन कर रहा है, ये लोवेस्ट पॉइंट है बच्चों इसका, तो रोलिंग मोशन करने की इक्वेशन पूछी जाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, v माइनस ओमेगा आर। ये कौन से पॉइंट की वेलोसिटी है, ये इस एल पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए बच्चों, v1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये क्या कर रहा है बच्चों, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रोलिंग मोशन में ये इक्वेशन होगी बच्चों। ओके, तो आप क्या है कि इस तरीके से रोलिंग मोशन की क्या है कि इक्वेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं बच्चों। अगर ये एक्सेलरेटेड होती है बच्चों तो क्या करते हैं, अगर सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए सी एम होता, ये अगर अल्फा होता, तो यहाँ पे बच्चों ए सी एम माइनस आर अल्फा क्या होता, जीरो होता। ओके, एक और केस देखिए बच्चों, अगर ये केस बच्चों ऐसा होता, ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन होता, ये बच्चों अल्फा होता, और अगर रोलिंग मोशन हो रही होती बच्चों, ये अगर ए वन से जा रहा होता, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए सी एम माइनस आर अल्फा, जो इस लोवेस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन है बच्चों, ये बनेगी ए वन। किसके लिए बच्चों, रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये इक्वेशन बनेगी। ओके, इक्वेशन ऑफ रोलिंग मोशन। तो बच्चों जब भी रोलिंग मोशन की बात होगी तो आपको इस तरीके से करना है। तो याद रखना, जिस तरीके से आपने किया कि वेलोसिटी निकाली थी लोवेस्ट पॉइंट से, उस तरीके से आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट का बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा तो उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो हुआ ही हुआ ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो हमारे क्या है कि इस फंडामेंटल को क्लियर कर देगा। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया है एक ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, ये सपोज कोई डिस्क है जिसकी रेडियस आपको दे दी बच्चों 1 मीटर है, सेंटर मास की वेलोसिटी दे दी बच्चों आपको 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ओमेगा अपने आप निकाल दोगे बच्चों आप, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो बच्चों ओमेगा आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, अगर रोलिंग मोशन हो रही है तो।
अब बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में पूछा है, ये एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पे P, जो यहां से बच्चों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंट P की वेलोसिटी हमें पूछी बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, रोलिंग मोशन में हमें क्या पता है, रोलिंग मोशन में हर पॉइंट क्या है, हर पॉइंट क्या करेगा, जितना सेंटर मास की क्या है ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी तो होगी सी। तो देखो बच्चों ये हमें क्या है डायग्राम थोड़ा सा एनलार्ज वे में दिखा रहे हैं बच्चों। ये इसके ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका ओमेगा कितना आ गया बच्चों 4, एंगल कितना है 30 डिग्री जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो एंगुलर मोशन की वजह से इसमें वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू आर, वो कितनी होगी बच्चों 4, ओमेगा तो कांस्टेंट है बच्चों हर पॉइंट का, ओमेगा इंटू और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चों आपको ओपी दे रखा है सपोज 0.4 मीटर। तो बच्चों अगर 0.4 मीटर दे रखा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, तो 4 इंटू 0.4 करोगे तो कितना जाएगा बच्चों 1.6। अब बच्चों एंगल निकालना आपका काम है, ये 30 डिग्री है तो बच्चों ये भी 30, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके, अब आप क्या है कि पी पॉइंट की वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ये पी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ग्राउंड फ्रेम में 4 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू कोस 60 डिग्री। कोई तकलीफ ही नहीं है बच्चों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप आराम से क्या है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बिना डरे आराम से आप क्या है कि निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आपसे पूछ जाए बच्चों, आपको इस तरीके से सोल्व करना है। ओके बच्चों, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ जाए आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। ओके, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है बच्चों आपको, तो देखो उसको कैसे निकालोगे वो भी आपको बताते हैं, लेट्स सी। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर मास का आपको एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 1 मीटर। तो अगर रोलिंग कर रहा है बच्चों तो अल्फा अपने आप आ जाएगा, अल्फा कितना आएगा ए अपॉन आर, तो अल्फा आ गया बच्चों 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये पूछा है, फिर से एक पॉइंट दे दिया बच्चों, ये पॉइंट पी दे दिया और ओपी क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों आपको 0.4 मीटर। अब इस पी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो निकालना आपके लिए बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो बच्चों ये सॉल्यूशन, अब बच्चों आपको क्या है कि पॉइंट पी का एक्सेलरेशन निकालना है, ये एंगल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल, देखो बच्चों जो सेंटर मास का एक्सेलरेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर ये रख दो, कितना बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों क्या है कि इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रहेगा, कितना रहेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर, और ये ओपी कितना है, ये इसका नाम कुछ नाम डाल दो, इसका नाम डाल दिया एसीएम। एसीएम कितना आएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में देगा आपको ओमेगा, सपोज क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा है आपको 2 रेडियन पर सेकंड उस इंस्टेंट पर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर लीजिए। इसका आर कितना बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 0.4, इतना इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया। और ये बच्चों क्या है कि इसके रोटेशन की वजह से ये टेंजेंस एक्सेलरेशन है, एटी इक्वल टू आर अल्फा। ओके, तो आर कितना है बच्चों, इस डिस्टेंस कितनी है 0.4, अल्फा कितना है इसका 2, तो 2 इंटू 0.4 करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8। अब आपके पास कोई नई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आपको क्या है कि वेक्टर के कंसेप्शन को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, ये एंगल आपको दे रखा था बच्चों 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये 30 डिग्री था तो ये भी क्या हो गया बच्चों 30 डिग्री हो गया। अब आप क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एसीएम की वैल्यू जो आई यहाँ से 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको आप क्या है कि सिंप्लीफाई कर लीजिए। वेक्टर एडिशन तो करना आपको आता ही है, इस तरीके से अपन क्या है
पॉइंट पी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि रोलिंग मोशन में किस तरीके से किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन या किसी भी पॉइंट की क्या है कि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ये हमें निकालना आ गया बच्चों। अब हम रोलिंग मोशन पे क्या है कि कुछ और फीचर्स देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, ये मान लीजिए बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करता आ रहा है, ये हाइट h है। तो जब बच्चों क्या है कि वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता हुआ आएगा, उसकी वेलोसिटी मान लो क्या है कि v है बच्चों यहाँ पर, और एक्सेलरेशन a हो जाता है मान लो, जो भी है बच्चों। और हमें निकालना है, तो आपको पता है रोलिंग मोशन में क्या है कि मैक एनर्जी कंजर्व होती है, तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, यहां से जब ऑब्जेक्ट चलेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से, और जब यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल लिख देंगे बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितना लॉस हो गया बच्चों, अगर उसका मास m है तो mgh इक्वल टू हाफ mv²। डायरेक्ट लिख दिया करो हमेशा जब भी किया कि कंबाइंड एनर्जी लिखनी हो, 1 + k² r²। तो बच्चों आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई रोलिंग मोशन में, √2gh अपॉन 1 + k² r²। k² r² की वैल्यू क्या है कि ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करेगी। ओके, जैसे रिंग के लिए k² r² हमेशा 1 होगा, डिस्क के लिए बच्चों k² r² 1/2 होगा, सोलिड स्फीयर के लिए k² r² 2/5 होगा, होलो स्फीयर के लिए k² r² 2/3 होगा। तो ये v की वैल्यू आ गई बच्चों। h की वैल्यू चाहें तो आप क्या है कि s के टर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा कितना है बच्चों h/s, इसको लिख सकते हैं 2g s साइन थीटा अपॉन 1 + k² r²। तो बच्चों आपने देखा v की वैल्यू यहाँ पे किस बात पर डिपेंड कर रही है, v की वैल्यू बच्चों h एंड k² r² की वैल्यू पर डिपेंड करती है। v की वैल्यू बच्चों यहाँ पर h एंड k² r² की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ओके, बच्चों अगर रोलिंग मोशन में आपसे क्या है कि एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो वो भी लिख सकते हैं। v² इक्वल टू लगाएंगे बच्चों u² + 2s, u तो 0 था, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों 2as इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या आती है 2g s sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया रोलिंग मोशन में g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। तो यहां से आपको क्या पता चला बच्चों, यहां से आपको क्या पता चला बच्चों, यहां से आपको पता चला बच्चों कि जिसके लिए k² r² कम होगा उसके लिए a ज्यादा होगा। और नीचे पहुंचने का टाइम कैसे कंपेयर करोगे बच्चों, s इक्वल टू ut + हाफ h², u 0 है, तो टाइम आ गया बच्चों √2s/a। तो यहां से आप बच्चों क्या है कि ऑब्जेक्ट के नीचे पहुंचने के टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, जिसके लिए बच्चों a ज्यादा होगा, a ज्यादा किसका होगा बच्चों, जिसके लिए k² r² कम होगा, और जिसके लिए a ज्यादा है बच्चों उसे नीचे पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो आपको क्या पता चल गया बच्चों, जिसके लिए k² r² कम है उसके लिए a ज्यादा है, और जिसके लिए a ज्यादा है उसको t कम लगेगा। तो याद रखिए बच्चों, अगर हम क्या है कि किसी सरफेस से अगर सोलिड स्फीयर को गिराएं बच्चों और रिंग को गिराएं, तो सोलिड स्फीयर के लिए k² r² कम है बच्चों, तो पहले सोलिड स्फीयर आएगा बाद में रिंग आएगी। अगर बच्चों डिस्क के बारे में बात करें बच्चों, अपन डिस्क और रिंग के बारे में बात करें बच्चों, तो डिस्क का k² r² होता है बच्चों 1/2, रिंग का होता है k² r² 1। तो डिस्क का k² r² कम है बच्चों, तो डिस्क का क्या है कि a, डिस्क का k² r² कम है बच्चों, तो डिस्क का a ज्यादा होगा, डिस्क का a ज्यादा होगा तो डिस्क को नीचे पहुंचने में टाइम कम लगेगा बच्चों। इस तरीके से आप क्या है कि टाइम को कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आप देखिए यहां पे क्या है कि कुछ और चीजों का कंपेरिजन आपको करके दिखा रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, फ्री फॉल में तो क्या होगा,
ये फ्री फॉल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से गिरा रहे हैं तो बच्चों एक्सेलरेशन तो कितना है जी, नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी कितनी हो गई √2gh। ओके, और टाइम कितना लगेगा, टाइम आ गया बच्चों √2h/g। ये तो बात है बच्चों फ्री फॉल की। अब बच्चों बात बता रहे हैं यहां पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे स्लिप करता है बच्चों, तो स्लिप करने के केस में बच्चों क्या है कि वेलोसिटी तो कितनी आ जाएगी यहां पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो कितनी आएगी बच्चों यहाँ पर, ये अगर h हाइट से स्लिप हो रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, लॉस इन पोटेंशियल जी कितना हो बच्चों mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो हाफ m²। तो वेलोसिटी की वैल्यू तो क्या मिली बच्चों आपको, सेम। लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, सेम नहीं होगा। एक्सेलरेशन आएगा बच्चों अब g sin थीटा। और टाइम कैसे आएगा बच्चों, टाइम आएगा s इक्वल टू हाफ at²। तब एक्सेलरेशन कम है तो टाइम भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा लगेगा। ओके, टाइम आएगा बच्चों 2s/a। और s की वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन h के टर्म में। ओके, यहां से साइन थीटा कितना है बच्चों, h/s। तो s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा h/sin थीटा। इस वैल्यू को बच्चों यहां रख देंगे हम। तो ये तो बात हुई बच्चों स्लिपिंग की, ये बात हुई बच्चों फ्री फॉल की। और रोलिंग में तो आपको बता ही दिया बच्चों। तो रोलिंग में वेलोसिटी क्या थी, कम थी यहाँ से, इन दोनों से। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, और भी कम है, इससे भी कम है। ओके बच्चों, क्योंकि उसमें जी साइन थीटा था, उसमें जी साइन थीटा अपन 1+k² है। और ये बात आपको पता है बच्चों, जहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जहां पे बच्चों एक्सेलरेशन कम होता है वहां पे क्या होगा, जहां एक्सेलरेशन कम होगा वहां टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों। ओके, इज इट क्लियर। अब बच्चों रोलिंग का काम क्या है, रोलिंग का काम है क्या है कि वहां पे मैकेनिजी के लॉस को बचाना, वहां मैकेनिजी का लॉस नहीं होगा बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है, अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है लेकिन सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस पे क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि किसी ना किसी तरीके से रोलिंग मोशन एडजस्ट करा देगा। तो बच्चों न्यूमेरिकल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि कितने टाइम में रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट की कितने टाइम में रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाएगी, ये भी आपको पूछ जाता है। वो आपको बताते हैं बच्चों, लेट्स सी। देखो बच्चों, मान लो आपको दे रखा है यहां पे ये डिस्क है, टी इक्वल टू 0 पे सरफेस रफ है, टी इक्वल टू 0 पे हमने केवल वेलोसिटी दी बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है बच्चों म्यू के। हमें पूछा है कितने टाइम बाद रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाएगी यदि इसकी रेडियस आर है और सेंटर मास की वेलोसिटी v नोट है। फाइंड द टाइम। आफ्टर विच रोलिंग मोशन विल गेट एस्टेब्लिश। और बच्चों ये भी पूछा है जब रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाएगी तो इसके सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। ओके, ये भी बात हमें पूछी है, तो एक एक करके अपन निकालते हैं बच्चों। देखो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने मान लिया बच्चों कि टी टाइम बाद रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाती है, हमने मान लिया बच्चों टी टाइम बाद रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क के केस में, डिस्क है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क के केस में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा बच्चों। और टी टाइम बाद हमने मान लिया बच्चों इसके सेंटर मास की वेलोसिटी होगी बच्चों v। तो देखो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहली बात तो ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर अपन क्या है कि सेंटर मास के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं बच्चों, इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो देखो बच्चों हमें इक्वेशन क्या क्या मिल रही है, वेलोसिटी 8 टाइम टी
ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका वेट, ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, जो लगा है बच्चों म्यू के इंटू एन, जो हो जाएगा बच्चों म्यू के इंटू एम जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी बच्चों, शुरू की वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, शुरू की थी वी नोट माइनस ए आएगा बच्चों म्यू के इंटू जी इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों 1। ये टी टाइम पे वेलोसिटी है। अब बच्चों हम सेंटर मास पे टॉर्क ले रहे हैं, ये फ्रिक्शन है बच्चों। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, एफ इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना है बच्चों इसका, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा हो जाएगा बच्चों ए अपॉन आर, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा, देखो इस आर से ये आर कैंसिल बच्चों, और इस आर से फिर ये आर कैंसिल। तो हमें मिला बच्चों एफ के इक्वल टू हो गया बच्चों एम ए अपॉन 2। एफ के को लिख दिया बच्चों अपन ने म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू आ गया बच्चों एम ए अपॉन 2। एम से बच्चों एम कैंसिल हो गया, तो ए आ गया हमारे पास 2 म्यू के जी। या हम अल्फा निकाल लो, या बच्चों वहां से अल्फा निकाल लो, और अल्फा आ गया तो अल्फा से बच्चों ओमेगा निकाल लो। तो इसको आप ऐसा कर लो, अल्फा ही निकाल लो बच्चों। देखो इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं हम, ये नहीं लिख सकते ना, क्योंकि रोलिंग मोशन तो एस्टेब्लिश करानी है बच्चों, ये नहीं लिख सकते हम, ये नहीं लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि रोलिंग तो एस्टेब्लिश करानी है। हमने तो ये एज्यूम कर लिया एस्टेब्लिश हो गई, ओके। ये नहीं लिख पाएंगे बच्चों, ओके। तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, एफ के इंटू आर, ये हमने टोक लिया है बच्चों। सेंटर मास के अबाउट टोक लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, एफ के इंटू आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो देखो बच्चों यहां से क्या है कि एफ के तो कितना है म्यू के इंटू एम जी इंटू आर इक्वल टू हो गया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो बच्चों एम से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 2 म्यू के जी अपॉन आर। ये बच्चों हमारे पास अल्फा आ गया। इस अल्फा से बच्चों हम ओमेगा निकाल देंगे, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो बच्चों ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू के जी अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास ओमेगा आ गया बच्चों। इसको इक्वेशन 3 नाम डाल दो। अगर रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश होना है बच्चों तो v इक्वल टू ओमेगा आर होना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी फॉर रोलिंग मोशन, v इक्वल टू क्या लगा दो आप ओमेगा आर। तो क्या इक्वेशन थी बच्चों v की, v नोट माइनस म्यू के जी इंटू टी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है 2 म्यू के जी अपॉन आर, ओमेगा इंटू आर, आर से आर कैंसिल। तो यहां से क्या मिला बच्चों वी नोट माइनस म्यू के जी इंटू टी इक्वल टू हो गया बच्चों 2 म्यू के जी इंटू टी। सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिला 3 म्यू के जी इंटू टी इक्वल टू हो गया बच्चों वी नोट। तो हमारे पास टाइम आ गया बच्चों जब रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश होगी। ये बच्चों हमारे पास टाइम आ गया है, इतने टाइम में रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश हो जाएगी बच्चों। अब जब आपने रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश होने का टाइम निकाल लिया तो बच्चों आप वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, बच्चों आप वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी इक्वेशन आपके पास है। तो वेलोसिटी कैसे आएगी बच्चों टी टाइम बाद, देखो वेलोसिटी एट टाइम टी, ये बच्चों आपको मिलेगी v इक्वल टू वी नोट माइनस म्यू के जी इंटू टी। टी कितना आता है बच्चों आपको वी नोट अपॉन 3 म्यू के जी।
सिंप्लीफाई करा बच्चों तो कितना है वी नोट, म्यू के जी कट गया, तो ये हो गया बच्चों 2v0/3। ये हमारे पास वेलोसिटी है बच्चों, ये हमारे पास वेलोसिटी बच्चों टी टाइम पर। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी बताएं, एंगुलर वेलोसिटी देखो ये आएगी हमारे पास ओमेगा, जो हमने इक्वेशन किया है ओमेगा की, ये रही बच्चों। ओमेगा है बच्चों हमारे पास 2 μ/g/r, 2 μ/g/r इंटू टी। तो टी की वैल्यू डाल दी बच्चों हमने कितनी, v0/3 μ/g। तो यहां से बच्चों म्यू के जी तो कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2v0/, जी भी कट जाएगा, /3r आ गया। ये हमारे पास बच्चों एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। अब बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हुआ है, तो वो भी बता सकते हैं आप। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हुआ है ये भी आप आराम से बता सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिखोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो बात के हैं बच्चों, माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर। ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा बच्चों, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके बच्चों, ये आपके पास आएगा बच्चों वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ओके, तो बच्चों ये केस आपने किया कि कब सोल्व किया, जब आपको क्या दिया था, जब आपको t इक्वल टू 0 पे हमने ऑब्जेक्ट को केवल वेलोसिटी देके छोड़ा था, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा था। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी दे दे, क्वेश्चन में क्या दे दे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी दे दे, और आपको क्या है कि बाद में पूछे रोलिंग कब एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लगा देना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर देना बच्चों, कोई उसमें नई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसमें कोई नई बात नहीं है बच्चों, उसको भी बेसिक बेसिक सोल्व करना है। तो बच्चों आपने क्या है कि देख लिया फ्रिक्शन का काम है रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश करना। अब क्या है कि इंक्लाइन प्लेन पे बच्चों कितना फ्रिक्शन चाहिए कि क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर सके, वो देखते हैं बच्चों। देखो, मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन फॉर रोलिंग मोशन। तो बच्चों इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल काम है। देखो बच्चों ये बात हमें पहले से ही पता है, अगर ये ऑब्जेक्ट एम है, ये बच्चों एम जी है, ये थीटा था बच्चों, ये थीटा है बच्चों, ये एम जी कोस थीटा है बच्चों, ये एम जी साइन थीटा है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों। अब पूछा मिनिमम कितना फ्रिक्शन चाहिए, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों एम ए, और ए की वैल्यू डाल दो बच्चों कितनी, जी साइन थीटा अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, आपको क्या है कि फ्रिक्शन पूछा है तो फ्रिक्शन निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो वो भी बता सकते हो बच्चों। तो जो पूछा जाएगा उसको आप सोल्व करके यहाँ से बता सकते हैं कितना फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड है रोलिंग मोशन एस्टेब्लिश होने के लिए। ओके बच्चों, अब बच्चों आप रोलिंग मोशन के क्या है कि कुछ और प्रॉब्लम देखिए, लेट्स सी बच्चों।
बच्चों आपको कोई ये बोलता है कि ये हमारा एक कारपेट है जिसका मास m है एंड रेडियस r है। और ये कारपेट क्या है कि खुल जाता है, कोई इसकी मोशन कराता है बच्चों। और कारपेट के स्पिंडल जो है बच्चों उसकी रेडियस जब कितनी बन गई, r/2। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है कि कारपेट को आपने किया कि अनरोल किया, ये रोलिंग मोशन कर रहा है, इसकी लेंथ l है। तो इसके सेंटर मास की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी जब इसके स्पिंडल की रेडियस कितनी बन गई बच्चों, r/2। ओके फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर व्हेन रेडियस ऑफ कारपेट becomes r/2 during rolling motion। बच्चों हमें क्या है कि यहाँ पे इसके सेंटर की वेलोसिटी पूछी है। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन, इसका मास कितना है शुरू में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बाद में बच्चों इसका मास कितना हो गया, पाई r/2² इंटू एल इंटू रो, ये हो जाएगा बच्चों m/4। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू है बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों लॉस कितना हो गया है, लॉस हो गया बच्चों mgr माइनस m/4 gr/2। ये लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कितना हो गया बच्चों mgr माइनस mgr/8, जिसको लिखेंगे बच्चों 7/8 mgr। ये है बच्चों लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वल कर देंगे बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये आएगा बच्चों हाफ mv², 1 + k² सिलेंडर के लिए k² कितना होता है बच्चों 1/2, और मास कितना बचा है बच्चों m/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/8 mv² इंटू 3/2, ये हो जाएगा बच्चों 3/16 mv²। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/8 mgr इक्वल टू कर दिया बच्चों 3/16 mv²। तो यहाँ से क्या है कि जो जो कट रहा है बच्चों से काट दीजिए। देखो बच्चों m से m कैंसिल, ये 8 से 2 बार कैंसिल बच्चों, ये हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा 3। तो बच्चों हमें वेलोसिटी कितनी मिली 14gr/3। ये हमें सेंटर की वेलोसिटी मिल रही है बच्चों। तो रोलिंग मोशन का कोई क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप क्या है कि आराम से क्या है कि सोल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केस लगा सकते हैं। रोलिंग मोशन आपने देख लिया बच्चों। अब बच्चों हम आपको क्या है कि इस वाले क्या है कि केस का लास्ट आर्टिकल बता रहे हैं बच्चों, टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों अब हम आपको क्या है कि लास्ट केस डिस्कस करा रहे हैं इस वाले सेक्शन का, जिसको बोलते हैं टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले तो बच्चों क्या है कि आप टॉपलिंग की कंडीशन को समझिए कि टॉपलिंग होगी कब और कब नहीं होगी। अगर बच्चों की है कि टॉपलिंग होती है तो सबसे पहली और सबसे मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता हो। ये तो मिनिमम से मिनिमम होना ही चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि टॉपलिंग को क्या है कि देखना है, होने के बारे में सोचना है, तो मिनिमम कंडीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से क्या है कि पास नहीं हो एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स जरूर होना चाहिए। तो टॉपलिंग होने के लिए क्या है बच्चों, देयर शुड बी एटलीस्ट वन सच अनबैलेंस फोर्स, देयर शुड बी एटलीस्ट one such unbalanced force which do not pass through the center of mass of the object। बच्चों टॉपलिंग होने के लिए कम से कम एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स होना जरूरी है जो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता हो। अब टॉपलिंग कब होगी और कब नहीं होगी, देखो टॉपलिंग के लिए क्या है कि बच्चों जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो सेंटर मास से पास नहीं हो रहा है, तो वो फोर्स तो क्या करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि वहां पे शिफ्ट होगी और इस क्या है कि इस टॉर्क से क्या है कि बचाने की कोशिश करेगी। तो बच्चों अगर नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क आ रहा है सेंटर मास के अबाउट, अगर बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क आ रहा है सेंटर मास के अबाउट, वो एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है सेंटर मास के अबाउट उसके इक्वल या उससे ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, फॉर नो टॉपलिंग, जैसे आपको क्या है यहाँ पे क्यूब दिखा रखा है बच्चों, जिसकी डायमेंशन बच्चों ए है। तो यहां पे क्या है कि सपोज हमने फोर्स लगाया बच्चों एफ। अगर बच्चों हम क्या है कि टॉपलिंग नहीं चाहते हैं बच्चों, तो नो टॉपलिंग के केस में क्या होगा, देखो इसका क्या है कि सेंटर मास के अबाउट टॉर्क किधर आएगा बच्चों, अगर सरफेस स्मूथ है सेंटर मास के अबाउट टॉर्क किधर आएगा इसका, क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा बच्चों एंटीक्लॉक डायरेक्शन में, ये सेंटर मास है। इस सेंटर मास के अबाउट बच्चों इस एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क है, अगर ये टॉर्क क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो सेंटर मास के अबाउट टॉर्क है उससे कम या उसके इक्वल है, उससे कम या उसके इक्वल है, तो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होगा। तो टॉपल कब नहीं होगा, फोर नो टॉपलिंग। टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स about center mass should be less than equal to torque of normal reaction about center mass। बच्चों सेंटर मास के अबाउट क्यों देख रहे हैं, ताकि क्या है कि सूडो फोर्स का टॉर्क आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, वरना सूडो फोर्स लगेगा फिर कैलकुलेशन में आपको उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी बच्चों एम जी, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, इस टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, एफ इंटू ए/2। ये आएगा बच्चों एन, एन की वैल्यू कितनी बच्चों एम जी इंटू ए/2। क्योंकि सेंटर मास के अबाउट ले रहे हैं बच्चों तो एमजी का तो टॉर्क आएगा नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, एफ की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू mg/2। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, लेस देन इक्वल टू mg/2। ओके,
तो यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा बच्चों, टोपल नहीं होगा। यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा बच्चों, टोपल नहीं होगा। अगर बच्चों आपने किया कि सेंटर मास के अबाउट नहीं लिया होता, अगर बच्चों आपने किया कि सेंटर मास के अबाउट किया कि टॉर्क नहीं लिया होता, तो भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। लेकिन उस केस में आपको क्या है कि सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। कैसे, लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम है, आपने फोर्स लगाया एफ, सरफेस स्मूथ है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन है। एफ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एम ए, और एन इक्वल टू क्या है, एम जी। अब देखिए बच्चों, ये हमारी इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये इसके सेंटर मास पे सूडो फोर्स लग रहा है बच्चों, एम ए। ये हमने फोर्स लग रहा है बच्चों, एफ। इस फोर्स का टॉर्क आएगा बच्चों, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं मान लो तो क्लॉकवाइज आएगा, तो नॉर्मल एक्शन का टॉर्क आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्मल एक्शन बच्चों। मान लो हम क्या है कि इस पॉइंट पे टॉर्क कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, तो क्या इक्वेशन बनेगी। देखो ए पॉइंट पे जब टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क अबाउट ए, तो क्या आएगा, एफ इंटू ए। ये तो है बच्चों क्लॉकवाइज, ये तो है बच्चों क्लॉकवाइज। ये क्या है कि एंटी टॉर्क के इक्वल कर दो इसको। इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एम ए इंटू, ये तो एक्सेलरेशन है बच्चों, इसकी डायमेंशन भी अपन ने ए ले ली। इस एक्सेलरेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, चलो इसको ऐसा करो, इस एक्सेलरेशन को चेंज कर दो बच्चों। इस एक्सेलरेशन को बच्चों कैपिटल ए से लिखो, यहाँ भी कैपिटल ए से लिखो, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसको भी बच्चों कैपिटल, पर कैपिटल ए अपन ने लेटर लिख रखा है बच्चों, तो कोई बात नहीं, इसको ए डैश से लिख दो, कोई बात नहीं बच्चों। उसको ए डैश कर दो, एक्सेलरेशन को ए डैश कर दो, थोड़ी देख ले, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हमारा एम ए डैश हो गया बच्चों, इनटू ये एंटीक्वाइज है बच्चों, ए बाई टू। नॉर्मल एक्शन का कितना आएगा बच्चों, ये भी एंटीक्वाइज है, तो एन इंटू ए। अब देखो बच्चों, ये एफ इंटू ए और ये एम ए डैश तो एफ के इक्वल है बच्चों, तो ये कितना बच्चा बच्चों, एफ ए माइनस एफ ए बाई टू इक्वल टू हो गया एन कितना बच्चों, एम जी इंटू ए। तो कितना बचा, एफ ए बाई टू इक्वल टू हुआ बच्चों एम जी इंटू ए से ए कट गया बच्चों। अच्छा अच्छा, एक रह गया ना, बट बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक गड़बड़ी होगी, एक एम जी का टॉर्क रह गया बच्चों, एक एम जी रह गया ना बच्चों यहाँ पर, ये एम जी का टॉर्क आएगा बच्चों क्लॉकवाइज, तो इसको भी तो लिखो बच्चों। इस पूरी इक्वेशन को क्या है कि दोबारा इसमें एम जी का भी तो ऐड करना पड़ेगा बच्चों, तो उसको पूरा दोबारा लिख देते हैं बच्चों। देखो यहाँ से इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, करेक्शन कर देते हैं फिर दोबारा लिख देंगे। देखो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क था ना, इसमें आएगा बच्चों एम जी इंटू ए बाई टू और आएगा, तो इधर की साइड आएगा बच्चों ये एम जी इंटू ए बाई टू, तो ये एम जी इंटू ए बाई टू है बच्चों, ये एफ ए बाई टू है, तो उधर की साइड कितना बच जाएगा, एम जी ए बाई टू ही बच जाएगा बच्चों। ओके, तो टू से टू कट गया बच्चों, तो एफ की ए से कट गया बच्चों, तो एफ की वैल्यू वापस कितनी आ गई, एम जी। और यही वैल्यू बच्चों हमारे पास पहले भी आई थी, ये एम जी बाई टू नहीं आएगी बच्चों, ए बाई टू से ए बाई टू कट गया ना, उल्टा लिख दिया, ये भी एम जी है बच्चों, ये भी बच्चों यहाँ पे एम जी है। ओके, तो वापस क्या है कि आप करेक्टेड फिगर देख लो बच्चों। फॉर नो टॉपलिंग, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अबाउट सेंटर मास, ये कितना है बच्चों, शुड बी लेस देन इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल एक्शन अबाउट सेंटर मास, तो एफ इंटू ए बाई टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू ए बाई टू। ए बाई टू कट गया बच्चों, तो एफ लेस देन इक्वल टू आ रहा है बच्चों एम जी।
तो अगर टॉपलिंग नहीं होनी तो एफ लेस देन इक्वल टू एम जी आ रहा है। अगर बच्चों आपने टॉर्क किया है कि सेंटर मास के अबाउट नहीं लगाया होता तो देखो क्या होता, ये मिस्टेक जो हमसे हुई नहीं बच्चों, हमने जान के करी ताकि आप इस बात को समझ सकें। देखो इसलिए आप क्या है कि टॉर्क सेंटर मास के अबाउट लेना। देखो बच्चों इसमें क्या हुआ, ये हमने किया है कि यहाँ पे अब एफ इक्वल टू क्या बन दिया, इसका एसेलरेशन ए डैश है बच्चों, ए डैश क्या है, एसेलरेशन है। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों, एफ इक्वल टू एम ए डैश एन इक्वल टू एम जी। अब हम टॉर्क ले रहे हैं बच्चों इस ए पॉइंट के अबाउट, तो क्या बनेगा, ये एम जी देखो, तो इसका क्या है कि क्लॉकवाइज टॉर्क तो किसका आएगा बच्चों, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, एफ का भी आएगा एम जी का भी आएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट कितना आएगा बच्चों, एफ इंटू ए। इसका एम जी का कितना आएगा बच्चों, एम जी इंटू ए बाई टू, दोनों क्लॉकवाइज है। इस एम ए डैश जो सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स है बच्चों, इस सूडो फोर्स का टॉर्क कितना है बच्चों, एम ए डैश इंटू ए बाई टू। और ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना है बच्चों, एन इंटू ए। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया बच्चों, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इस पूरी पिक्चर को क्या है कि बच्चों एक बार क्या है कि हम दोबारा आपको क्या है कि बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स सी बच्चों, अगर आपने क्या है कि टॉर्क सेंट्रोमास के अबाउट नहीं लिया होता तो देखो बच्चों क्या होता। ये हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है, ये इसका सेंटर है। अब हम एसेलरेशन को बच्चों अब हम एसेलरेशन को कैपिटल ए लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम एसेलरेशन को बच्चों कैपिटल ए से लिख रहे हैं बच्चों। ये हमारी एक ही क्वेश्चन बनी। और ये पॉइंट का नाम रख रहे हैं बच्चों अपन कुछ भी एल, जिसके बॉटम टोक लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी बच्चों, एम जी के, मास ऑब्जेक्ट का एम है बच्चों। अब देखो टॉर्क ले रहे हैं हम एल पॉइंट के अबाउट, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बच्चों दोबारा। ये हमारा एफ था बच्चों, ये इस पे सूडो फोर्स लग रहा है, कितना लग गया बच्चों, एम इंटू ए, ये सूडो फोर्स लगा, ये इसका वेट है बच्चों। और ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर यहाँ चलेगी। टॉर्क ले रहे हैं इस एल पॉइंट पर, तो क्या क्या बना, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटीक्लॉकवाइज टॉर्क कर रहे हैं। क्लॉकवाइज किस किस का आएगा बच्चों, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा एफ एंड एम जी का, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एफ, ये डायमेंशन ए है बच्चों, तो एफ एल पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं बच्चों, तो एफ इंटू ए, ये भी क्लॉकवाइज है बच्चों, प्लस एम जी इंटू ए बाई टू, ये भी क्लॉकवाइज है बच्चों, इक्वल टू क्या कर दिया, एंटीक्लॉकवाइज टॉर्क किस किस का है बच्चों, सूडो फोर्स का, एम ए इंटू ए बाई टू, प्लस नॉर्मल रिएक्शन इंटू ए। और एम ए किसके इक्वल है बच्चों, एफ के। तो यहां से हमें क्या बच गया बच्चों, एफ ए माइनस एफ ए बाई टू। एन किसके इक्वल है बच्चों, एम जी के, तो एम जी इंटू ए माइनस एम जी इंटू ए बाई टू। तो क्या मिल गया बच्चों, ये तो हो गया एफ ए बाई टू, ये हो गया बच्चों एम जी ए बाई टू। तो फाइनली आपके पास एफ कितना आ गया बच्चों, एम जी। तो एफ की वैल्यू बच्चों क्या है, तो आपने क्या देखा बच्चों की एफ की वैल्यू अगर एम जी से कम रहेगी या उसके इक्वल रहेगी बच्चों, तो ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पे टॉपलिंग नहीं आएगी बच्चों, तो यहाँ पे टॉपलिंग नहीं आएगी बच्चों। ओके, ये क्रिटिकल कंडीशन है एफ इक्वल टू एम जी, ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया बच्चों। फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग किया कि हम वैसा केस एनालाइज कर लेंगे। ओके बच्चों, अब आपको बच्चों क्या है कि फ्रिक्शन वाले केस को भी बता देते हैं। लेट्स सी बच्चों, अगर सरफेस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन होता और टॉपलिंग नहीं होती तो देखो क्या होता, व्हेन सरफेस इज सफिशिएंट रफ एंड टॉपलिंग नहीं होती बच्चों, तो देखो क्या होगा, ये हमारा क्यूबिकल स्पेसिमेन है, इसके डायमेंशन बच्चों हम एल ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होता। ओके, ये फोर्स लगाया, सरफेस सफिशिएंट रफ है तो स्लिपिंग नहीं होगी। अगर बच्चों स्लिपिंग नहीं होगी तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, कि क्या इक्वेशन बनेगी, एफ माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन
ये तो आएगा ही नहीं, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एफ आ गया। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब ज्यादा बेटर है बच्चों, आप क्या है कि इसका टॉर्क किसके अबाउट लो, सेंटर मास के अबाउट। देखो बच्चों, अगर टॉपलिंग नहीं होनी है तो सेंटर मास पे क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है, फ्रिक्शन भी इस एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका टॉर्क भी क्या है कि क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज है। तो जो चीज बची है, केवल एक ही चीज बची है बच्चों, वो बची नॉर्मल रिएक्शन, जो यहाँ पे क्या है कि इसकी टॉपलिंग से बचाएगी। तो इनका टॉर्क अगर बच्चों क्या है कि क्लॉकवाइज आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा एंटीक्लॉकवाइज, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी इधर, यहाँ पर। अब टॉर्क ले रहे हैं बच्चों सेंटर मास के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। तो देखो टॉर्क कितना आएगा, एफ इंटू एल बाई टू प्लस एफ इंटू एल बाई टू इक्वल टू आएगा बच्चों एन इंटू एल बाई टू। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, एफ इक्वल टू एफ है, तो ये कितना हो गया, एफ इक्वल टू एफ हो जाएगा, तो एफ इंटू एल हो जाएगा बच्चों। ये एन कितना है बच्चों, एन है हमारे पास एम जी इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से एल से एल कट गया बच्चों, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, अब एफ की वैल्यू आ रही है एम जी बाई टू। तो आप देखो ये चीज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, तो एफ कितना आना चाहिए था बच्चों, तो एफ की वैल्यू आनी चाहिए थी बच्चों यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एम जी बाई टू, जबकि पहले स्मूथ सरफेस पे कितना आया था, एम जी। ओके, तो बच्चों एफ की वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू एम जी बाई टू होगी तो टॉपलिंग नहीं होगी, देन टॉपलिंग will not be there। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आपको क्या है कि टॉपलिंग नहीं चाहिए तो क्या है कि टॉपलिंग कैसे बचाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क होता है बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से या तो कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ बच्चों हमने आपको क्या है कि रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल सब बता दिए। अगर कोई न्यूमेरिकल बच्चों टॉर्क की इक्वेशन का आता है तो ये भी आप याद रखना, ये कोई नया काम नहीं बच्चों, टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट गिवन एक्सिस इंटू अल्फा। ये इक्वेशन क्या है कि एफ इक्वल टू एम ए के एनालोगस इक्वेशन है, तो जहां जरूरत पड़े वहां बच्चों आप इसको भी अप्लाई कर लेना। ओके बच्चों, तो बच्चों अगले लेक्चर के अंदर बच्चों क्या है कि आपको मैकेनिक्स के अंदर बच्चों ये वाला क्या है कि लेक्चर खत्म हो गया है बच्चों। अगले लेक्चर में आपको बच्चों हम क्या है कि लास्ट शुरू शुरू का जो टॉपिक है बच्चों, अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन मेजरमेंट्स के बारे में बताएंगे बच्चों। ओके।